पहले के टाइम में जो रिश्ते होते थे खून के रिश्ते हुआ करते थे और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो उन्हीं रिश्तों का आज खून हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। अफेयर के बहुत से किस्से आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ऐसा ही एक किस्सा राजनांदगांव जिले के मानपुर मुहल्ला से भी निकल करके आता है। क्या था किस्सा और आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड की मदद से अपने पति की गला घोट करके हत्या करवा दी। आगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहानी थी, आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और आप लोग देख रहे हैं राजनांदगांव अपडेट। और हर वक्त हम लोग राजनांदगांव की हर छोटी बड़ी खबरों को आप सभी के समक्ष अपडेट करते आ रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से राजनांदगांव के हर कोने कोने की न्यूज़ आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज वैसे ही एक न्यूज़ हमारे मानपुर मोहल्ला से निकल के आ रहा है और ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनने लायक है, देखने लायक है। अगर आपकी भी शादी हो गई है या फिर आप भी किसी के साथ रिलेशन में है तो आप लोग वफादार हो जाइए, क्योंकि ये घटना आप लोगों की रूह को खड़ी कर देगी। और जैसे कि बताया जाता है कि पहले के टाइम में जो रिश्ते होते थे खून के रिश्ते हुआ करते थे और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो उन्हीं रिश्तों का आज खून हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। अफेयर के बहुत से किस्से आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ऐसा ही एक किस्सा राजनांदगांव जिले के मानपुर मुहल्ला से भी निकल करके आता है। क्या था किस्सा और आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड की मदद से अपने पति की गला घोट करके हत्या करवा दी। आगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहानी थी, आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल यह घटना है 13 अप्रैल की। बिरजू टोला नामक गांव है और वहां के एक खेत में रोहित नाम का एक व्यक्ति है जिसे एक अज्ञात शव मिलता है। और उसके खेत में जब ये शव मिलता है तो उसे देख करके वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होकर के जल्द से जल्द पुलिस को इसकी जानकारी देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां बहुत सी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और पुलिस जैसे तैसे उसका पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए उस शव को भेजती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की जो हत्या की गई थी और वो भी हत्या गमछे से गला घोट करके उसकी हत्या की गई थी। जब पुलिस को मालूम चला कि यह हत्या का मामला है तो पुलिस भी जांच करने में जुट जाती है और जांच करने के बाद मालूम चलता है कि संजीव की जो पत्नी थी उसका युगल नामक युवक के साथ पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा था। लेकिन जब पुलिस जांच में जुट जाती है तो मालूम चलता है कि उस व्यक्ति का नाम संजीव है और उसकी पत्नी के साथ उसका कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा क्यों हो रहा था कि उसकी जो पत्नी थी उसका 19 साल का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और उस बॉयफ्रेंड का नाम था युगल। जब ये बात उसके पति संजीव को मालूम चलती है तो आए दिन उनके बीच झगड़े होते रहते थे और जो संजीव है अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था। और इस कारण से वो आक्रोश में आकर के साजिश रचती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि उसे उसके पति को खत्म करना है। तो कुछ दिनों बाद जो संजीव है वो अपने चाचा की बेटी की शादी में जाता है और अपनी पत्नी के साथ जाता है और उसी शादी में उसकी जो पत्नी है उसका बॉयफ्रेंड भी आता है। और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जब संजीव दारू पीने के लिए जाता है, शराब पीने के लिए जाता है, साथ में युगल जो उसका बॉयफ्रेंड था 19 साल का, उसका दोस्त भी उसके साथ रहता है और तीनों गाड़ी में बैठ करके शादी से निकलते हैं शराब पीने के लिए। और शराब पीने के लिए वो जो जहाँ से शादी हो रही थी वहां से कुछ दूरी पर जाते हैं, एक खेत में जाते हैं, वहां वो लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उनके बीच में बहस चालू हो जाती है, उनके बीच अनबन चालू हो जाती है। जो संजीव है वो युगल को बोलता है कि मुझे मालूम है तू इस शादी में क्यों आया है, मेरी पत्नी से मिलने के लिए आया है, तू मेरी पत्नी से दूर रह वरना तेरे साथ गलत हो जाएगा। इससे जब सुनकर के उनके बीच गाली गलौज भी होती है। संजीव जो है युगल को गाली देने लग जाता है और गाली के बाद जो युगल के जो आक्रोश आता है, तो हालांकि उन लोगों ने पहले से ही साजिश कर ली थी कि संजीव को खत्म करना है, संजीव की हत्या करनी है, संजीव को रास्ते से हटाना है। और इसी सब साजिश के चलते युगल जो कि उसका 19 साल का बॉयफ्रेंड था और उसका दोस्त मिल करके गमछे से संजीव की गले को घोट देते हैं और गला घोट करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके लाश को, उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए वो लोग उसे गाड़ी में बैठा करके कुछ दूरी पर खेत पर ले जाते हैं और सुनसान खेत में कोशिश करते हैं कि उसके शव को ऐसी जगह छुपाया जाए जिससे कि किसी को मालूम ना चले। जैसे तैसे वो लोग अपने जो प्लान में उनकी जो साजिश है वो रची जाती है और उसकी हत्या करने के बाद उसे एक खेत में फेंक दिया जाता है। साथ ही में जब ये इसकी हत्या कर दी गई थी तो इसकी सूचना उसकी जो पत्नी है उसको भी दे दी गई थी और कुछ दिनों से वो लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हत्यारे हैं उनसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ सबूत वो लोग उस स्थानों पर छोड़ देते हैं और जब ये घटना पुलिस तक पहुंचती है तो आसानी से पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, उनसे जांच करती है कि क्या कुछ था, उनसे सच उगलवाने की
कोशिश करती है। इस वीडियो का पूरा श्रेय हमारे मोहल्ला के जो भाई है आनंद नायक उनको जाता है, क्योंकि इस खबर की जानकारी वो हम तक पहुंचाते हैं और इससे संबंधित जितने भी वीडियो और तस्वीरें हैं वो सभी आज की इस वीडियो में जो देख पा रहे हैं उसका पूरा श्रेय आनंद नायक को जाता है। और तो भैया इस वीडियो से सीख तो यही मिलती है कि यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी पत्नी के लिए वफादार रहिए, यदि आप लोग रिलेशनशिप में है तो अपनी गर्लफ्रेंड अपनी पार्टनर के लिए वफादार रहिए, लॉयल रहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, अगर आप भी किसी के साथ थर्ड अफेयर चलाते हैं तो क्या पता अगली हत्या आपकी भी हो सकती है। ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और के साथ ऐसा हो, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने पार्टनर के लिए वफादार रहिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजनांदगांव की हर खबर आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो रिपोर्टिंग है, हमारी जो वीडियो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हालांकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 17/4/2025 को जो है सुबह जो है सूचना मिली कि वहाँ पर एक अज्ञात लाश पड़ा हुआ है। वहाँ पर तत्काल पुलिस टीम पहुंची और वहाँ पर आसपास के गांव बोगाटोला, आमाटोला, बिरजोटोला सभी गांव के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें बोगाटोला निवासी अकबर मंडावी भी उपस्थित था। उसने अपने दामाद संजीव मांझी के रूप में उसकी पहचान की। उसी के तरफ से जो है उसकी सूचना पर जो है जीरो में मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया और मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19/4/2025 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 238 BNS के अंतर्गत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी महोदय के निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए पूछताछ लगातार किया गया और पूछताछ में मृतक की पत्नी यशोदा ही मेन कहानीकार निकली और उसी ने अपने प्रेमी युगल कुंजाम के सहयोग से उसको ठिकाने लगाना पाया गया। और इस क्रम में जितने भी षड्यंत्र में जो शामिल हुए थे मृतक की पत्नी यशोदा और युगल कुंजाम और एक और सहयोगी था धर्मेंद्र मंडावी, इन तीनों के खिलाफ धारा 103(1), 238, 61(2), 35 BNS का अपराध घटित करने पाए जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु पेश किया गया है।